हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक सिंपल और एंगेजिंग इंग्लिश रिकैप जिसमें हम कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, इंडियन नेशनल आर्मी, कैबिनेट मिशन प्लान और फाइनली इंडिपेंडेंस तक के सभी इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हिस्ट्री के इस इंटरेस्टिंग सफर पर निकलते हैं। 1932 कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में 1931 तक डिस्कस किया था। 1932 में कम्युनल अवार्ड आया। रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930-32 में अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए सिर्फ सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। अंबेडकर जी डिप्रेस्ड क्लासेस दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, जैसे मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस और क्रिश्चियंस को 1909 और 1919 के रिफॉर्म्स में मिला था। कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और मराठी कम्युनिटी को भी सेपरेटनेस दी गई। अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, वाइल गांधी जी हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही अनटचेबिलिटी को एंड करना चाहते थे। इस वजह से डिफरेंसेस थे। गांधी जी येवड़ा जेल पुणे में थे क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट (सीडीएम) स्टार्ट करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आकर सीडीएम रिज्यूम किया। इस बार वॉइस इरविन नहीं, विलिंगडन थे। गांधी जी के फास्ट अनटू डेथ के बाद पूना पैक्ट हुआ, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप किया गया और रिजर्व्ड सीट्स इंक्रीज किए गए। मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की तरफ से साइन किया था। गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग और हरिजन सेवक संघ भी एस्टैब्लिश किए। अंबेडकर जी हरिजन वर्ड से इरिटेट होते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कांग्रेस सेशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 1936 में लखनऊ में कांग्रेस सेशन हुआ, जहां ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी 1934 में फॉर्म हुई। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर्स ने फॉर्म की। ऑल इंडिया किसान सभा शाहजनन सरस्वती ने बनाई। 1937 में फैजपुर में कांग्रेस का पहला सेशन एक विलेज में हुआ। 1938 में हरपुरा, गुजरात में सुभाष चंद्र बोस अपॉइंट हुए और उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, जिसके फर्स्ट चेयरमैन नेहरू थे। 1939 में प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस में बोस फिर से खड़े हुए, लेकिन गांधी जी सीतारमैया को खड़ा किया। बोस जीत गए, लेकिन कांग्रेस में डिफरेंसेस बढ़ गए और बोस जी ने रिजाइन करके 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। वर्ल्ड वॉर टू और ऑगस्ट ऑफर। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई। एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, यूएसए और रशिया थे और एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान थे। ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस से बिना पूछे इंडियंस को वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन की साइड से पार्टिसिपेट करा दिया। कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया टू प्रोटेस्ट। उस समय वॉइस लिंगलेगो थे। लिंगलेगो ने कांग्रेस की डिमांड्स नहीं मानी। 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। फिर ऊपर से ये पार्टिसिपेशन भी कांग्रेस को पसंद नहीं आया। ब्रिटिशर्स ने लॉलीपॉप देने के लिए ऑगस्ट ऑफर 1940 में लाया। लिथगो वॉइस थे। डोमिनेंस स्टेटस ऑफर किया, जो हम 1929 में रिजेक्ट कर चुके थे। इसके प्रोटेस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्ता। वॉइस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने और इंडियंस को मेजॉरिटी में रखने की भी बात कही गई। रिमेंबर, 1909 में इंडियंस को पहली बार वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाने का चांस मिला था। पहले सत्येंद्र प्रसाद सेना थे। क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन 1942 में आया क्योंकि ऑगस्ट ऑफर फेल हो गया। स्टैफर्ड क्रिप्स डोमिनियन स्टेटस ऑफर करने आए। गांधी जी ने कहा, डोमिनियन स्टेटस तो डेड एज अ डोर नेल है। क्रिप्स मिशन का प्रपोजल एक पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक जैसा है। प्रपोजल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस एटसेट्रा थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है सेल्फ गवर्न स्वराज, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना। पूर्ण स्वराज में कोई ब्रिटिश क्राउन नहीं होता, वी आर फुली सॉवरेन। क्रिप्स मिशन के रिस्पांस में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगस्त 1942 में। ग्वालियर टैंक बॉम्बे में अप्रूवल मिला। 9 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ
इसलिए इसे ऑगस्ट रिवोल्ट या ऑगस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। पहले दिन ही ऑलमोस्ट सारे बड़े लीडर्स अरेस्ट हो गए, इसलिए ये ग्रेजुअली लीडरलेस मूवमेंट बन गया। स्मॉल रीजनल लीडर्स ने लीड किया, जैसे अरुणा आसफ अली। उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो चला रही थी बॉम्बे में। चिट्टू पांडे बलिया से लीड कर रही थी, तामलुक से जातिया सरकार और सतारा से प्रति सरकार नाम की पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई। इंडियन नेशनल आर्मी (INA) वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। जापानीज ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। मैनी इंडियंस जापानीज की हेल्प लेकर ब्रिटिश को रिमूव करना चाहते थे। मोहन सिंह उनमें से एक थे। ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। लेटर रास बिहारी बोस टुक ओवर द लीडरशिप। फिर सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया। 1943 में बोस ने वुमेन्स रीजेंट फॉर्म की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। 1941 में बोस जी ने जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन या टाइगर लीजन बनाई। हिटलर से ऑरलैंडो मजाटा नाम से मिले। लक्ष्मी सहगल जी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को लीड कर रही थी। 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया। फिर ब्रिटिश ने इंडियन नेशनल आर्मी के मेन ऑफिसर्स के अगेंस्ट IAA ट्रायल्स कंडक्ट किए, जो ब्रिटिश आर्मी में होते हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की गिल्टी थे। पहला ट्रायल प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो के अगेंस्ट हुआ, रेड फोर्ट में। जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई जैसे बड़े लॉयर्स ने उन्हें सपोर्ट किया और सारी इंडिया उन्हें सपोर्ट करने आई। ब्रिटिशर्स समझ गए कि ट्रबल होने वाली है। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी और कैबिनेट मिशन प्लान। ट्रायल्स 1945 में स्टार्ट हुए और 1946 तक चले। ब्रिटिशर्स ने फिर उन्हें स्पेयर कर दिया और कोई ट्रायल्स कंडक्ट नहीं किए। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी भी हुई। HMIS तलवार पर सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स गो बैक और क्विट इंडिया लिखा। फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आया। क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू लीव इंडिया टिल 30 जून 1948। एटली लेबर पार्टी से थे। साइमन कमीशन में भी क्लेमेंट एटली एक मेंबर थे। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स थे, स्टैफर्ड क्लिप्स, AV अलेक्जेंडर और पाथिक लॉरेंस। पाथिक लॉरेंस चेयरमैन थे। प्लान में ग्रुपिंग का प्रोविजन था, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। इनिशियली कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात थी, मुस्लिम लीग बिकॉज ग्रुपिंग से पाकिस्तान बनाने की होप थी। बट नेहरू जी के स्टेटमेंट के बाद कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है और कांग्रेस के प्रॉब्लम्स के बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया, 16 अगस्त 1946। बहुत किलिंग्स हुई, जिसे फेमस किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। नोआखली मेजर हॉटस्पॉट था। गांधी जी इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के टाइम नोआखली में थे। CR फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट और वेवल प्लान। मैनी पैक्ट और प्रोविजंस भी आए थे। 1944 में C राजागोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रेजेंट किया, क्लेमेंट रीड फॉर्मूला भी कहते हैं। 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट आया। भोला भाई देसाई और लियाकत अली खान ने मिलकर वे आउट ढूंढने की कोशिश की। 1945 में वेवल प्लान आया। वेवल ने पीस बनाए रखने की कोशिश की। ऑल इम्प्रिजन लोगों को रिलीज किया गया और शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स को 1945 में। लेकिन ये भी फेल हुआ क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान चाहते थे और कांग्रेस पार्टीशन नहीं चाहती थी। माउंटबैटन प्लान और इंडिपेंडेंस। फाइनली माउंटबैटन प्लान आया, जिसे पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। इसके बेसिस पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन किया गया। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। SSC प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।